चलो हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, पोलिनोमियल्स। ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लास 9 में पोलिनोमियल्स पढ़े हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, मतलब रिकैप करेंगे, फिर पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे। देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये पढ़ेंगे और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और कुछ टॉपिक जो है वो डिलीटेड है, तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है अलग से, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ाएंगे वही जो सिलेक्टेड है, जो आएगा वही पढ़ेंगे। क्लियर ना? तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, कोई बताएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बताओ। पोलिनोमियल अलजेब्रिक हाँ, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है। उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स देखो, कुछ बोलो मत, ध्यान दो यहाँ पे। ये बोला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो होता है 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7x टू पावर रूट है यहाँ पे प्लस 7, 2x का क्यूब प्लस 4x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1, 2x का पावर 4 प्लस 5x का स्क्वायर। ये सब जो है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कंबाइंड विद द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। तो पोलिनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका जो पावर है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है? पोलिनोमियल वैसा देखो, सब चीज़ का ना बहुत सारा डेफिनेशन है। जैसे कि पोलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स भी होता है ना। पोली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म्स। बट वो पूरा का पूरा अच्छा से डिफाइन नहीं करता जो हम कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं हम, कि पोलिनोमियल वैसा दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप जान रहे हो, तुम लोग जान रहे हो। तो इसमें जो पावर है, उसका जो पावर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4x का पावर 2 है, 4x का पावर 1 है, और यहाँ पे पावर कितना है x का? 0 है ना। तो ये पोलिनोमियल हो गया। इसके बाद देखो ये वाला चीज, अच्छा ये वाला, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर 1/2। अब देखो इसका पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर बोलो, फ्रैक्शन बोलो, कुछ भी बोलो। तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बट पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है, 1/2, डेट इज नॉट द होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। फिर यहाँ पे 2x का क्यूब प्लस 4x का पावर -2। अब -2 होल नंबर है क्या? दिस इज इंटीजर्स। ठीक है। तो इसलिए भी नहीं होगा पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो 2x का पावर 4, 5x, ये भी पोलिनोमियल हो जाएगा। तो पोलिनोमियल्स मतलब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर, वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ध्यान रहे बात। अगर हम कह दें यहाँ पे x/2 प्लस 2/x, चलो ये बताओ ये पोलिनोमियल है क्या? हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, x जो ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए। समझ आई बात? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, पोलिनोमियल्स को लिखने का जो तरीका होता है ना, इस तरह से होता है, p ऑफ x, इस तरह से लिखते हैं। या फिर तुम लिखो q ऑफ x, या मान लो r ऑफ y, मतलब y का स्क्वायर -2y, इस तरह से। ठीक है ना? मतलब ये r y, मतलब जो वेरिएबल्स रहेगा वही रहेगा। यहाँ पे y है तो y लिखे, यहाँ पे x था तो x लिखे। तो हम लोग पोलिनोमियल्स को p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये पोलिनोमियल का जो था वो बेसिक डेफिनेशन था। अच्छा, डिग्री क्या होता है सबको पता होगा। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। टर्म्स क्या होता है तुमको पता होगा। ठीक है ना? तो हम लोग पोलिनोमियल्स को दो टाइप में बांटते थे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम लोग अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में जो है वो तीन है। एक है लीनियर, हम लोग को तीन तक पढ़ना है। लीनियर, फिर इसके बाद होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर क्यूबिक है, ये होता है बहुत, बट फोर में है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। देखो ये जो क्वाड्रेटिक है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम लोग का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
तो देखा जाए कि वो पोलिनोमियल्स का ही पार्ट है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1। ये इसका जनरल फॉर्म क्या होता है पता है, ए एक्स प्लस बी। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इसका जनरल फॉर्म है, जहाँ पे ए बी कोई नंबर है। मतलब जैसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2x+4 हो गया, तो इसका जनरल फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका 2 डिग्री हो, मतलब पावर 2 होना चाहिए, मतलब कि 2x² प्लस 4x-5, इसका जनरल फॉर्म होता है x² प्लस bx+c। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। फिर तुम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, जो तुम क्लास 9 में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो वो देखा जाए तो वो सारा कुछ यहीं से निकल रहा है, लीनियर क्वाड्रेटिक सब कुछ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ऐसे जाने का बहुत सारा डीप में जा सकते हैं, लेकिन अभी उतना ज़रूरत नहीं है। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जिसका 3 डिग्री हो, जैसे कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x+5, इसका भी जनरल फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये है कि पोलिनोमियल्स का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब, क्यूबिक मतलब, बाई क्वाड्रेटिक मतलब। समझ आया यहाँ तक, ये सब तो पहले से हम लोग जान ही रहे थे। तो ठीक है, टर्म्स वगैरह सब कुछ देखो बेसिक हम लोग को आता है, तो हम उतना बेसिक में बात नहीं कर रहे क्योंकि तुम लोग अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा, सोल्यूशन के बारे में बात करते कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है, और एक क्या था, सॉल्यूशन रूट और बहुत बढ़िया जीरो, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि पोलिनोमियल में मतलब x का वह वैल्यू जब हम उसमें पुट करते हैं तो पूरा का पूरा वो वैल्यू जो है वो जीरो आ जाता है। जैसे कि मान लो x² -4, तो अगर हम यहाँ पे x, ये एक पोलिनोमियल है p(x), तो अगर हम इसमें पुट कर देते हैं x का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा p(2), मतलब x के प्लेस में 2 डाले, तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, 4 -4 बोले तो 0। मतलब कि 2 जो है इस पोलिनोमियल जो है x² -4 का क्या है, 0 है। समझ आई बात, रूट है या सोल्यूशन है, समझ आई बात। अगर हम बोलेंगे कि वैल्यू निकालने के लिए, तो वैल्यू के लिए मान लो कि हम x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दिए, -4 हो गया, 9 -4 5, तो ये इसका वैल्यू आ गया, इसका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बहुत सारा कुछ 9 में हम लोग बात कर चुके थे। तो ये होता है सोल्यूशन, रूट और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, क्लियर है ना। तो अच्छा एक बात, अभी लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक समझ रहे थे, तो ये बात है तुमको ध्यान देना कि अगर मान लो लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है कि 2x+4 है, तो अगर ये पोलिनोमियल है, या 2i मान लेते हैं p(y), तो अगर हम y का वैल्यू -2 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2+4, तो -4+4 कितना हो जाएगा, 0। मतलब -2 जो है इस पोलिनोमियल का, मतलब 2y+4 का ये रूट है 0। अब हम ये कह रहे हैं कि -2 के अलावा तुम अगर इसमें कुछ भी पुट करो तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, देखो ध्यान से, इसका एक ही रूट है, इसका एक ही 0 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट किए तो 0 आया, अगर x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो, -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4, तो 4 -4 कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब इसका 2 0 आ रहा है, एक ये और एक ये, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -2। तो तुमसे ये एक चीज मिलता है तुमको सीखने के लिए कि जितना डिग्री होगा उतना उसका 0 होगा। यहाँ पे 1 डिग्री वाला लीनियर था तो इसका सिर्फ एक ही 0 हुआ है, और इसका, हाँ उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम उतना होगा। मतलब जितना कोई भी पोलिनोमियल का जो डिग्री है जितना होगा उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होगा। अगर 3 है तो उसका 3 डिग्री होगा, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह क्लास 9 में, पोलिनोमियल सेम चैप्टर था और यही सब पढ़ रहे थे उसमें, जो है कुछ आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ रहे थे। तो तुमको ये समझ में आया कि जितना डिग्री होगा
उतना रूट होगा मैक्सिमम। उससे कम भी हो सकता है बट उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग तो ऐसे सिंपल सिंपल पढ़ लेते हैं लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा बहुत सारे जो है वो नहीं बताते कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इससे ही तुमको फील आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि लीनियर के लिए अगर हम बात करें, लीनियर के लिए अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है ग्राफ वगैरह इसका, तुम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़े होगे, बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, है ना। तो ये जो है इसका जो ग्राफ इस तरह से होता है, मतलब ये एक पॉइंट में कट करता है लीनियर। लीनियर ग्राफ को एक्स एक्सिस में कितना एक पॉइंट में कट करता है मैक्सिमम, ठीक है ना। ये एक्स और एक्स डैश होता है, ये वाई एंड वाई डैश होता है, ये एक। और हम लोग लीनियर पढ़े हैं तो लीनियर का मतलब एक लाइन होता है, तुमको पता है लीनियर ड्रॉ करते थे ग्राफ वगैरह में जो भी होता था, ठीक है। इसके बाद सेकेंड में जो था वो था क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता था, क्वाड्रेटिक में क्या होता था कि 2 डिग्री वाला, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना इस तरह से बनता है कि इस तरह से, ये इसमें मैक्सिमम दो एक्स एक्सिस में जो है वो 2 पे कट करेगा, एक्स एक्सिस में ही कट करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में ही कट करेगा हर बार, ठीक है ना। वो एक्स एक्सिस का ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। जैसे कि एक्चुअल में ये जो पी एक्स है ना, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये वाई का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो यहीं से ये जा करके ये वैल्यू आता है। और क्यूबिक के लिए जो है, क्यूबिक के लिए इस तरह से ये 3 बार कट करेगा, मैक्सिमम 3 बार, इससे कम भी कर सकता है बट मैक्सिमम 3 बार होता है। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग की पोलिनोमियल्स का जो है ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि क्यूबिक है तो वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस में 3 बार कट करेगा, और क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 बार कट करेगा, और लीनियर है तो मैक्सिमम 1 बार ही कट करेगा। और इसीलिए कहते हैं कि एक्स का ये वैल्यू है। तुम आगे पढ़ोगे क्वाड्रेटिक में तो तुमको समझ में आएगा कि ये एक्स एक्सिस में क्यों कट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू आता है ना वो वाई का वैल्यू आता है। ये क्या आता है, जैसे कि मान लो पी ऑफ एक्स है तो ये पी वाई है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे ये फंक्शन है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दिए तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 आ गया, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 कहाँ पे आता है, वो हमेशा x एक्सिस में आता है। y का वैल्यू कहाँ पे आता है 0 x एक्सिस में, और y एक्सिस में 0 आता है। तो ये जो p ऑफ x है वो एक्चुअल में y है, मतलब कोई भी पोलिनोमियल्स का जो वैल्यू होता है वो y का होता है। जैसे कि मान लो हम बोल दे कि p ऑफ t इज इक्वल टू टी का स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे ये जो है ये y है, ठीक है। ये क्या है, ये y का वैल्यू आएगा, जितना भी आएगा वहां पे 0 आएगा तभी उसका रूट होगा वरना नहीं होगा, हम बताएं ना। अगर वैल्यू 0 आएगा तब ना होगा। तो इसीलिए ऐसा चीज हो रहा है, इसीलिए वो हमेशा एक्स एक्सिस में ही कट करता है, एक्स एक्सिस के अलावा नहीं हो सकता है। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 जो है वो 2 होगा क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का 3 होगा, इसका 1 होगा। इससे कम भी हो सकता है बट इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। समझ आई बात। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तुम लोग को समझ में आया। अब हम लोग, तो ये बात तुमको समझ में आ गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग से कि अगर इस तरह से ग्राफ रहेगा तुम्हारे पास और इस तरह से ये कट कर देगा तो बोलेगा इसमें कितना नंबर ऑफ 0 है, तो तुम कह देना 1 2 और 3। देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करके हम बता सकते हैं लेकिन बहुत लेंदी चला जाएगा। समझ आई बात। तो होगा तो कभी याद दिलाना हमको, हम ग्राफ भी ड्रॉ करके एकदम पूरा फिल करवा देंगे बढ़िया से। तो अगर ऐसा होगा तो किसी दिन लगवा देते हैं। और अभी समर वेकेशन आएगा ना तो हो